तानाशाह की सरकार, मोदी की सरकार की जड़ें हिलने लगी है। भ्रष्टाचारियों की सरकार, मोदी की सरकार की नींदें हराम हो चुकी है। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को दिल्ली की पुलिस ने 18 जुलाई को सवेरे 7 और 8 बजे के बीच सादे कपड़े में लपेट करके एम्बुलेंस में लोड करती है और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर देती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कोर्ट के आदेश पर ऐसा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया है। जबकि जानकारों का कहना है कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से घबरा करके मोदी की सरकार उन्हें वहां से उठवा करके अस्पताल में भर्ती कर दिया। नमस्कार, मैं राजेश झा। मैं बात कर रहा हूं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बारे में, जिन्होंने 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अपने लिए नहीं बैठे थे, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने सगे संबंधियों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के छात्रों के लिए 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनका एक ही मांग था, सिर्फ एक ही मांग था कि नीट परीक्षा पेपर जो लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दी। बस और कुछ नहीं मांग है उनका। सीजेपी के समर्थन में आए सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। मोदी सरकार को ऐसा लगा कि कुछ दिन बैठेगा, 2-4-5 एक सप्ताह बैठेगा और भाग करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार की सोच की उलट हो गया। सोनम वांगचुक के समर्थन में जो परीक्षार्थी थे, जो छात्र हैं, उनके अभिभावकगण सब समर्थन में आने लगे। धीरे धीरे फिल्म के कई अभिनेता अभिनेत्री उनके समर्थन में आने लगे। कई पार्टियों के नेता उनके समर्थन में आने लगे। किसान के कई वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में आने लगे। यानी विभिन्न दलों के नेता उनके समर्थन में आने लगे। फिल्म के हीरो हीरोइन, नेत्री अभिनेत्री, अभिनेता, नेता सब के सब धीरे धीरे उनके समर्थन में आने लगे और मोदी सरकार ये सब देखते हुए घबराने लगी। मुख्य ये भी जो मांग था, उद्देश्य था उनका, सोनम वांगचुक का, कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक जो मार्च होगा, प्रदर्शन होगा, इससे घबरा करके मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा करके अस्पताल में भर्ती करवा दिया। क्या ये फिर प्रदर्शन नहीं होगा 20 तारीख को? निश्चित रूप से होगा। ये सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप, उनका कहना है कि जब दिल्ली के पुलिस आई वांगचुक को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तो कोई कुछ शुरू में तो समझ नहीं पाया, क्योंकि आधे पुलिस ऐसे थे जो सादे लिबास में थे। आनन फानन में सादे कपड़े में सोनम वांगचुक को लपेट करके एम्बुलेंस में ले लिया गया। जब सीजेपी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे तो उनके साथ पुलिस धक्का मुक्की करने लगी। सीजेपी के संस्थापक जो अभिजीत देव हैं, उनका भी कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई है। तो ये सब मामला है। इस बीच सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप वो कमान संभाल लिए हैं। उनका कहना है कि जो 20 तारीख को जो प्रदर्शन होने वाला था, निश्चित रूप से होगा। सोनम वांगचुक सर ने जो कहा है, जो 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद भवन तक प्रदर्शन होगा, तमाम जनता इसमें भाग लें, हमारा समर्थन करें, वो निश्चित रूप से होगा। अभिजीत दीप के कमान संभाल लिए हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं और उनका कहना है कि ये धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अब हम सब मोदी सरकार की इस्तीफा की मांग करेंगे। जनता जान चुकी है, किसान, छात्र, जो आम जनता है, वो सब जाग चुके हैं और सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाखों लाख की संख्या में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक प्रदर्शन होगा। इस बीच सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि जे अंगमो, उन्होंने कहा है
कि बिना उनकी सहमत से मुंह या नसों के जरिए कुछ भी तरल पदार्थ सोनम वांगचुक को नहीं दिया जाए जब तक उनकी पत्नी ना कहे, या फिर जो डॉक्टर 20 दिन से इलाज कर रहे थे उनकी सहमति न हो तब तक सोनम वांगचुक को उनके मुंह या नसों के जरिए कुछ भी तरल पदार्थ नहीं दिया जाए। ये सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो का कहना है। अब ये देखना है कि 20 तारीख को कितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और किस तरह से प्रदर्शन होता है। मोदी सरकार क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा।